उनकी जगह दे दो उन्हें। मुर्दों को गाड़ दो, मुर्दों को गाड़ दो, मजबूरी को मार दो, मुर्दों को गाड़ दो, मजबूरी को मार दो। दम घोंटू तुम्हारे जीवन की है कैद, इसे जरा ताजी सी प्यार दो, ताजी सी। अपने जीवन को सड़े सड़ाए मत रहने दो, उसको ताजी सी प्यार दो, ताजी सी। तो उसे ताजी सी प्यार दो। पसारने दे सार को, असार कर असार को, बिसार दे बोझों को, चलने दे जरा कार को। तुम्हारे जीवन की कार वहीं पड़ी हुई है, सड़ी हुई है, क्योंकि तुम्हारे जो ब्रेक हैं वो ये लाशें बन चुकी हैं, तुम्हारा ब्रेक बन चुकी हैं लाशें। इन लाशों में पड़े रहोगे तो तुम्हारी कार जीवन की चलेगी नहीं। इन्हीं के नीचे तुम दब जाओगे, तुम्हारी कार दब जाएगी। लाशें इतनी है, तुम्हारी प्राचीन मान्यताएं इतनी, तुम दब गए हो उनके नीचे। मान्यताओं का बोझ है तुम्हारे सर के ऊपर। तुम समझते हो कि तुम मान्यताओं के गुलाम नहीं हो, तुम उससे ऊंचे हो, तो वो तुम्हें दबा चुकी हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आओ बाहर। पसारने दे सार को, असार कर असार को, बिसार दे बोझों को, बिसार दे बोझों को, चलने दे जरा कार को। व्यर्थ कर बेकार को, व्यर्थ कर बेकार को, भोग मत भार को। जो तुम्हारा बोझ है उसको क्यों भोगना, जब आनंद भोगने के लिए भरा पड़ा है जीवन में, तो मौत को क्यों भोगना। मुर्दा, जिस क्षण तुम नहीं जीते उस क्षण को मौत कहते हैं, याद रखो। जिस क्षण तुम नहीं जिए उस क्षण मौत। और जीने का तरीका है कि तुम होश पूर्वक जब नहीं जिए तभी मौत। इसलिए जब तुम नहीं जिए तभी मौत। तो तुम मौत को अपना आदर्श क्यों बनाते हो, मौतों को क्यों ढोते हो, लाशों को क्यों ढोते हो। व्यर्थ को बेकार कर, व्यर्थ को बेकार कर, मत भोग भार को। समझ मत लेना जीवन रस, वृत्ति व्यवस्थाओं की लार को। जो ये लार तुम्हारी वृत्तियों के बोझ से पैदा हो गई है, उसको तुम कहीं ये मत समझने लग जाना कि वो तुम्हारी कोई जीवन की रसिक संपूर्णता है। उसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, वो सब बेकार चीजें हैं। इसलिए उसको कोई ज्यादा महत्व मत दे देना तुम। और यही हमने किया है। हमने अपने सारे त्योहारों को रूढ़ियों की तरह मनाया है, और वे सारे सिंबल्स हैं, प्रतीक हैं तुम्हें जगाने के। जरा जाग जाओ, जरा जाग जाओ, जरा जाग जाओ। तुम में इतनी लातें पड़ती हैं, और वो लातें इसलिए होती हैं ताकि तुम जाग सको। तुम्हारी जिंदगी तुम्हें बार बार समझाती है कि कुछ तो आ गया हो। जिंदगी इसलिए होती है। जिंदगी में तुमने सोच लिया है कि जो काम किए जाते हैं, ये काम करना, काम क्यों किए जाते हैं पता है, तुम्हें जगा सकें। तुम्हारे जितने भी काम हैं वो सब इसलिए किए जाते हैं ताकि तुम जाग जाओ एक दिन, और तुम जीने और इस जीवन की जरा नाच को देख सको। लेकिन उससे पहले तुम नाच को देख नहीं सकोगे जब तक पहले तो तुम जागोगे। जागने के बाद जीवन को जानोगे। पहले तो जागना, फिर जानना, और फिर नाचना। ये 3 प्रक्रियाएं हैं जीवन की। तुम कभी जागते भी नहीं हो। तुम्हारी एक ही प्रक्रिया में तुम्हारी जन्म की प्रक्रिया शुरू होती है और मर जाती है। बेहोश पैदा होते हो, बेहोश ही मर जाते हो। मूर्ख पैदा होते हो, मूर्ख ही मर जाते हो। ऐसा होता है। दरअसल हमारे जीवन में 3 प्रक्रियाएं घटनी चाहिए थी। तुम्हारे जीवन में एक भी प्रक्रिया नहीं घटी। ना कभी जागे, ना कभी जाने, और ना कभी नाचे। नाच अंत में है, क्योंकि उससे पहले तुम झूठा नाच नाचोगे। अगर तुम बिना जाने नाचे तो झूठा नाच नाचोगे, और जागोगे नहीं तो जानोगे नहीं, और जानोगे नहीं तो नाचोगे नहीं। जीवन में भले ही रोज दीपावली आती हो, लेकिन जो नाचने लग गया है, जिसने जान लिया है, उसके जीवन में पल पल दीपावली है। और जिसके जीवन में ना जागा है जो, ना जाना है जो, और ना नाचा है जो, वो जो जागा ही नहीं है, उसके जीवन में चाहे तुम 1000 दीपावलियां, 1000 प्रतीक लगा लेना, उसके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम कितने ही तिरंगे उसके घर में लगा देना, तुम कितने ही त्योहार उसके घर में मना लेना, तुम उसको कितना भी कुछ भी कह देना, लेकिन जब तक तुम जागोगे नहीं, तुम्हारे लिए कोई अस्तित्व नहीं रखते त्योहार बार, क्योंकि उसके तुमने गलत अर्थ निकाल लिए हैं। तुम अर्थ भी अपने झूठ को बनाए रखने के लिए, तुम्हें लाशों से इतना प्यार है,
तुम अपने बेईमानियों से इतना प्यार करते हो कि उस बेईमानी को, उस तमाशे को बनाए रखने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तमाशा ना करो, तमाशा तो नाचने में भी होता है, नाचना भी तो तमाशा, जब परम नाच पैदा होता है, परम आनंद पैदा होता है, तब भी तमाशे होते हैं। लेकिन उन तमाशों में जीवन होता है, और ये निर्जीव खोखले तमाशे हैं। तमाशों में तुम एक बात बताओ, जिस जगह से खोखलापन नहीं निकला वो किस काम का? तुम 1000 झंडे गाड़ दो, अगर वास्तव में तुम आज़ाद नहीं हो, गुलाम हो, तो क्या फ़ायदा ऐसे तिरंगों को फहराने का? सफ़ेद रंग कलंकित होकर कितना बुरा लगता है। इश्क का रंग सफ़ेद पिया, न छल न दम्भ न द्वेष पिया। बिल्कुल सफ़ेद रंग होता है इश्क का, बिल्कुल सफ़ेद रंग होता है जीवन का। नैसर्गिकता बिल्कुल निष्पाप है। जीवन नाचने के लिए आतुर है। कलंकित तुम हो गए हो, कलंक तुम में पैदा हो गया है, इस कलंक को हटाना है। और ये दीपावली तुम्हें बार बार यही कह रही है। दीपावली तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी जीभ की मिठाई नहीं है। दीपावली तुम्हारी जीभ की मिठाई नहीं, तुम में एक लात मार रही है। दीपावली कह रही है जागो, कुछ तो करो। इस जागरण का दीपक जलाना है। कहीं तुम घी की बाती का दीपक जलाकर अंधेरे मत कर लेना अपने जीवन में। वो तमाशा है, वो दीपक तमाशा है। और ये दीपक दीपावली का दीपक है जो तुम्हारे अंदर जगना चाहिए, जिसे जागरण का प्रदीप कहते हैं, जिसे जागरण का दीप कहते हैं। ये तुम्हारा असली दीपक है, और इसे जगाओ। इसे जगाए बिना वो सारे दीपक किसी काम के रह नहीं जाएंगे। जिंदगी में त्योहार लात मारते हैं, जिंदगी में स्कूल जाते हैं, वहाँ डंडे पड़ते हैं, टीचर लात मारते हैं, किताबें लात मारती हैं, वहाँ भी नहीं सीखते तो फिर तुम्हारा कैरियर तुम्हें लात मारता है। कैरियर में भी नहीं सीखते तो फिर तुम्हारी शादी करवा दी जाती है, तुम्हारी पत्नी लात मारती है, तुम्हारे बच्चे हो जाते हैं, फिर तुम्हें गधा बनकर काम करवाया जाता है। गधा बनकर जब काम करवाया जाता है तो तुम गधा की तरह जोते जाते हैं। फिर भी इतने खोपड़ी में एक लात इतनी परी तुम में, लेकिन तुम्हारी खोपड़ी में कभी पहुंची ही नहीं है बात कि तुम्हें लात ही पड़ रही। इतने चिकने घड़े बेशर्म हो गए हो कि तुम्हें पता भी नहीं चलता हमारी जो जीवन की पूरी प्रक्रिया है, इसको जीना कैसे है। चिकने घड़े हो गए हो, इतनी लातें मार रही हैं जिंदगी, धेर कर डाल रखा है जिंदगी ने, इतने बीमार हो गए हो, और सब दुखी भी हो। ऐसा नहीं है दुखी नहीं, बहुत बुरी हालत है तुम्हारी, सड़े पड़े हो अंदर से, बदबू आती है तुम्हें अपने आप से। तुम अगर अपने जीवन को ठीक तरह से, सही तरह से गौर कर लो तो तुम्हें अपने जीवन में बदबू ही बदबू दिखाई देगी। तुमने सुंदरता भरी कब? तुमने अपने जीवन के फूल खिलाए कब? तुमने सुगंध को उठने कब दिया? तुमने इंद्रधनुषों के रंग देखे कहाँ? तुमने मोर का नाच देखा कहाँ? कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा, नहीं देखा ना। क्यों नहीं देखा? क्योंकि लाशें पसंद हैं, बीमारियां पसंद हैं, कीचड़ पसंद है, उसके आसपास आने वाले मच्छर पसंद है, फिर उनसे होने वाली बीमारियों को चाटते हो। मजा आता है। तमाशे होने चाहिए, तमाशे ही तो हैं ये, तमाशे ही तो हैं ये। झूठे अर्थ निकाल लिए सारी चीजों के, सारे जीवन को झूठ के उपवन में बो कर परिवर्तित कर दिया। क्या बोए हैं पेट, वाह, बीमारियों के पेट, और बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तुम्हारा जीवन कब कब नहीं समझाता तुम्हें। मौत तो पूरा समझाई देती है, वहाँ तो अच्छे अच्छे को लोगों को समझ में आ जाता है। उससे पहले जीवन की सारी प्रक्रियाएं, बुढ़ापा आना, तुम्हारी उम्र का घटना, दिन प्रतिदिन तुम्हें सजग कर रहा है। घर वाले लात मार रहे हैं, अच्छी बातें मारनी चाहिए, इसीलिए होते हैं ये सारी प्रक्रियाएं जो तुम्हारे आसपास बनाई गई हैं, इसलिए हैं ताकि तुम कहीं से भी जग जाओ। तुम्हारे जीवन में इतना टाइम है, इतनी लातें पड़ती हैं तुम में, फिर भी तुम नहीं जागते। तुम बिना लात खाए भी जाग सकते हो, अगर तुम बेशर्म नहीं हो तो बिना लात खाए भी जाग जाओगे। जागना जरूरी है जिंदगी में, और जिंदगी में तुम कुछ भी कर लेना, कुछ भी जीत लेना, खुद को ना जीता तो फिर क्या जीता। अपनी गुलामी ना हटाई तो दूसरों से क्या। जो आदमी अपना गुलाम रहता है ना, वो पूरे संसार का, सभी लोगों का गुलाम होता है। और जो अपना गुलाम नहीं होता वो किसी का गुलाम नहीं होता, क्योंकि वो होता ही नहीं है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। अपने आप को मारना पड़ता है, अपनी झूठी आदतों को मारना पड़ता है। तुम कौन हो? तुम्हारी आदत, और कोई चीज़ नहीं होती है। जिसको हम ईगो कहते हैं, जिसको हम हो जाना कहते हैं, उसको नहीं होने में परिवर्तित करना है। यानी कि तुम्हारा जो होना हो गया है, इस होने को ख़त्म कर देना है।
लेकिन इसकी प्रक्रिया अब यह समझ लो कि आज अब हम दीपावली की जो बात कर रहे हैं, इस दीपावली का एक ही सार है कि एक ऐसा दीपक जलाएंगे जो दीपक जागरण का होगा। जागरण की ज्योति जलानी है इस अमावस के अंधेरों में। अमावस के अंधेरे मतलब तुम्हारी बीमारियों के अंधेरे, तुम्हारी मूर्खताओं के अंधेरे, इनके बीच में एक ज्योति जलनी चाहिए जिसे हम जागरण कहते हैं। जिंदगी का जागरण, जिंदगी का। तुम्हें जिंदगी जब भी धक्का मारे बेशर्म मत बने रहना, बदल जाना। जिंदगी इसलिए होती है कि ताकि तुम्हें समझा सके, ठीक है। आज दीपावली जो प्रतीक बनकर आई है, इस दीपावली की पावन बेला में अपने आप को परिवर्तित करने का प्रदीप प्रज्वलित करें, अपने आप को सामने लाएं, अपनी हकीकत को सामने रखें, बेईमानी ना करें, जैसे हैं कह दें, आ जाएं आके, जीने से क्या भागना। बीमारी को छुपाओगे, इलाज नहीं होगा बीमारी का। बीमारी के इलाज के लिए ज़रूरी है बीमारी के बारे में पूरा बता दो, हल्के हो जाते हो तुम। कमजोरी दिखने लग गई और तुम उसको सामने ले आए तो समझो कमजोरी दूर होने लग गई और तुम मजबूत होने शुरू हो गए। यही फंडा है। जीवन को गौर से देखना शुरू कर दो, एक एक चीज़ को गौर से देखना शुरू कर दो। जिंदगी की हर चीज़ तुम्हें जो लात मारती है ना, जो तुम्हें चोटग्रस्त करती है, बेबस करती है, होना ज़रूरी है। नहीं हो तो फिर जीने की तरफ जाओगे कैसे? तुम्हें जो बार बार चोटें दी जाती हैं बेबस करने के लिए, ये कोई बेबसियाँ नहीं हैं, मजबूरियाँ नहीं हैं। हाँ, इनको तुम मजबूरियाँ बना लो तो मजबूरियाँ हैं, लेकिन वास्तव में मजबूरियाँ हैं नहीं। ये मजबूरियाँ नहीं हैं, ये मौके हैं। समस्या मौका होती है। समस्या जैसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है, मौका है, उसको समस्या मत कहा करो, उसको समस्या कहना छोड़ दो। वो मौके होते हैं ज़िंदगी के, संघर्ष नहीं है, वो मौका है। बेबसियाँ नहीं है, वो तड़पन नहीं है वहाँ पे। हाँ, तड़पन पैदा होती है जब तुम बेईमानी करते हो, जब तुम्हारा टाइम था कि तुम बदल जाओ। अब तो देखो ज़िंदगी खुद कह रही है कि तुम जरा, ये जो मैं चोट दे रही हूँ, ये चोट इसलिए है ताकि तुम चिकने घड़े ना रहो, तो इसलिए तो वो चोट दे रही है। तो जब वो चोट दे रही है तो तुम्हें समझ जाना चाहिए। अब इससे आगे अगर तड़पन पैदा होगी, झटपटाहट पैदा होगी, तो वो तुम करोगे, उसमें ज़िंदगी तो कोई गलती नहीं है। तो ज़िंदगी को दोष मत दे देना, ये मत कह देना कि ये दोष ज़िंदगी का नहीं है, ज़िंदगी का दोष नहीं है, दोष तुम्हारा है, क्योंकि वो तो समझा रही है तुम्हें। कब कब नहीं समझाया। जो मारे लात करे चोटिल, जो मारे लात करे चोटिल वो जीवन देने आया है। जो मारे लात करे चोटिल वो जीवन देने आया है। ध्यान रखना, वो जीवन ही देने आता है, जीवन ही देने आता है। जीवन का हर क्षण जीवन देने ही आता है। जीवन का हर क्षण, जो मारे लात करे चोटिल वो जीवन देने आया है। जहाँ मौत का कीचड़ पड़ा मिले, जहाँ मौत का कीचड़ पड़ा मिले, उसमें जीवन कमल खिलाया है, ठीक है। वहाँ जीवन कमल मौजूद है, लेकिन तुम भागते हो जीवन के कमल से। जीवन जो चोट मार रहा है वहाँ पर मौत का कीचड़ नहीं है, उसमें भी कमल खिलाया है, उसमें भी जीवन का कमल मौजूद है, ठीक है। वो बेबसी नहीं है, मजबूती है। तुम गलत समझ लेते हो, लेकिन तुम समझते हो कितनी बेबसियां हैं जीवन में। नहीं, तुमने फूलों को सूल कहा, हर सूल में फूल की छाया है। तुमने फूलों को सूल कह दिया है, तुमने मौकों को समस्या कह दिया है और बच गए, मौकों को मजबूरियां बना लिया। तुमने फूलों को सूल कहा, हर सूल में फूल की छाया है। ये केवल लकड़ी, ये सूखी लकड़ी केवल चंदन की नहीं, इसमें वो खुशबू लाया है। याद रखना, चंदन की ये केवल गली सगी ठूंठ फूहड़ लकड़ी नहीं है, इसमें खुशबू बसी हुई है। ये जीवन कोई नीरसता नहीं है, इसमें रस समाया है। रस की तरफ गमन करवाने के लिए ही तो तुम्हारे लिए ये सब कार्य किए जाते हैं, ताकि तुम मुड़ जाओ।